नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 8 मच्छरों की दावत के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ मच्छरों की दावत एक ऐसा पाठ है जिसमें मच्छरों के कारण होने वाले मच्छर मलेरिया रोग व जांच और उसके इलाज की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की यदि नवीनता को देखा जाए तो इसकी नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का प्रयोग अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। साथ ही गृह कार्य की उपयुक्तता को समझा जाता है। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन प्रक्रिया को देखा जाए तो इसके अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन हेतु बीमारी से बचाव की जानकारी को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों के द्वारा गृह कार्य की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इसमें शिक्षक पाठ मच्छरों की दावत की एक तालिका तैयार करते हैं, जिसमें छात्रों की संख्या का ध्यान रखा जाता है। पुनः अध्ययन एवं इसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया के में नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से बीमारी से बचाव की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और इसकी व्याख्या भी की जा चुकी हो। साथ ही छात्रों के लिए कुछ निर्देश भी होते हैं, जैसे छात्र घर जाकर अभिभावक के सहयोग से अपने घर व आसपास मलेरिया से बचाव के लिए कार्य करेंगे और छात्र बचाव के तरीकों को दी गई तालिका में भर कर लाएंगे। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं। छात्र अभिभावक के सहयोग से तालिका को भर कर ले जाते हैं। इस प्रकार इस तालिका में छात्र का नाम, घर पर बीमारी से बचाव के तरीके व घर के आसपास बीमारी से बचाव के तरीकों को लिखा जाता है। अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी होते हैं जो नीचे लिखे होते हैं। इस प्रकार सभी छात्र अपने अपने अभिभावकों को इससे सावधानी पूर्वक ले जाकर के देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। साथ ही छात्र अभिभावकों के सहयोग से तालिका और चार्ट को भरकर ले जाते हैं और उसमें भरी जानकारी को कक्षा में पढ़कर बताते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ मच्छरों की दावत का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे वर्तमान और अतीत में हमारी आदतों प्रथाओं में आए परिवर्तन से अपनी भाषा और स्कूली भाषा का प्रयोग करके बातचीत करना तथा अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभव से व्यक्त करना। तकनीक में आए परिवर्तनों से सिक्कों, पेंटिंग्स, स्मारक और संग्रहालय के माध्यम से अभिव्यक्त करके आपस में अपनी भाषा को बोलने की समझ विकसित करते हैं। गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा गतिविधि से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सबको समान अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार इस नवाचार में PRT अनुपात का ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही पाठ मच्छरों की दावत को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के पारस्परिक संबंधों के साथ साथ जीवन मूल्य का विकास भी होता है। इस नवाचार से छात्रों में अभिनव शिक्षा तकनीक को समझने की समझ विकसित होती है और यह नवाचार कहा जा सकता है कि वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को
फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।